अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अवाम की चीखो पुकार, अपोजिशन का दबाव, एस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी असद उमर को ले डूबी। ये नाकामी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, कप्तान और उस पूरी टीम की नाकामी है। 8 महीने के अंदर कहते हैं जिन्होंने लाया वो भी परेशान है, हैरान है कि किस तरह ये मुल्क चलेगा। अवाम चलेगी, अवाम के अंदर हद से ज्यादा नाराजगी है। लोगों का ये कंसर्न्स नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब जेल में हो, जेल से बाहर हो, नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर हो, जेल के अंदर हो। लोग चाहते हैं महंगाई, बेरोजगारी कैसे कम होगी। इतने बड़े मसाइल इस मुल्क के अंदर हैं, कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही हुकूमत के अंदर। आपको याद होगा 2013 का एक वाकया, इमरान खान साहब कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है मुझे हुकूमत नहीं मिली, मुझे तजुर्बा नहीं था वफाक में। क्या आज 2018 में उनके पास तजुर्बा है? उन्होंने कहा था, मगरिब की मिसाल देते थे कि लोग टैक्स देते हैं, इस वजह से टैक्स देते हैं तो लोग ईमानदार हुक्मरान। आप ईमानदार हैं तो आज लोग टैक्स क्यों नहीं दे रहे? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब गुलमत जाखरानी साहब, सीनियर रहनुमा है पीपीपी एमएनए रह चुके। जाखरानी साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ सैयद आसिफ हसनैन साहब रहनुमा है पीएसपी के, सीनियर रहनुमा है और 2 दफा एमएनए रह चुके हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है। मैं आपको भी शायद वेलकम करूंगा अपने प्रोग्राम। सर, किस तरफ जा रहे हैं हम? आपका दबाव भी था, मुल्क भी नहीं चल रहा, अवाम के अंदर भी एक चीखो पुकार है, क्या डायरेक्शन है? देखिए, हमने तो पहले दिन से इस बात पे कहते आ रहे हैं कि ये तजर्बेकार लोग हैं और जो कप्तान है इनका वो एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी ज़रूर है लेकिन खेलने में और सियासत में फ़र्क है। सियासत के सीन को वो नहीं जानते हैं और इत्फाक़िया या एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो कुछ भी हुआ, सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बन गया और उनका टीम भी ऐसे ही था। इसी वजह से आते ही चंद दिनों में भी उन्होंने एक तो पहली बात, जैसे उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए, लोगों के साथ जो वायदे किए हैं, हम आएंगे, शहर और दूध के नदियाँ बह जाएंगे, आपके सारे मसाइल हल करेंगे और गुर्बत भी ख़त्म होगा, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी और हम सारी चीज़ें जो महंगाई है उसको ख़त्म करेंगे। सब कुछ उसके उलट हो गया। न कोई घर मिला और उसके अलावा न कोई जॉब मिले, उसके अलावा ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार बनाया गया और मईशत बिल्कुल हमारी बैठ गई और महंगाई इतने हद तक कि गरीब लोगों का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम पहले दिन से ये कहते आ रहे, जब तनकीद हमने शुरू किया तो वो कहते रहे कि ये तो करप्ट लोग हैं, इन्होंने तो पहले करप्शन किया है, उसी वजह से, यानी एक ऐसी बातें जिनका इनके अपने गुड गवर्नेंस पे जो हो रहा था वो सिर्फ अपोजिशन पे डाल रहे थे। लेकिन कल जो है उसका जो पूरा जो उसका एक ड्राफ्ट सीन हो गया। 2 दिन 3 दिन पहले आपके मीडिया के काफ़ी हाउसेज में जो ये बहस चल रहा था कि ये जा रहा है असद और उसके अलावा चेंजेस भी हैं, लेकिन इनके लोग आकर, इनके जो मिनिस्टर थे वो आकर बिल्कुल बड़े आवाज़ में कह रहे थे कुछ भी नहीं हो रहा है, हम चल रहे हैं। एक वो खुद एक असद को कहा गया, वो एक बड़ा शहर उसने कह दिया कि पता नहीं क्या, यानी ऐसे मजाक उड़ा दिया। लेकिन कल जो सामने आ गया, असद तो चला गया और उसके अलावा सरवर को भी हटा दिया गया और लोगों को हटा दिया गया, तो सारे ये फैसले कहीं और हो रहे हैं। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो इसके खुद इमरान के पास था, प्राइम मिनिस्टर भी था और होम डिपार्टमेंट, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास था। लेकिन अभी कहाँ से हुक्म सादर हुआ कि एक ऐसे ब्रिगेडियर के हवाले किया गया जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के उसमें मर्डर में भी इन्वॉल्व है और बहुत सारे क्राइम में वो इन्वॉल्व है, सारी दुनिया को पता है। तो यार सारी चीजें मैं कहता हूँ ये इसके हटाने वटाने से इसका सारा खुद जिम्मेदार इमरान खुद है। सर, एजाज शाह को दाखिला का इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है आपने। बीबी साहिबा ने मार्क सीगल को खत लिखा था जिसमें परवेज इलाही का नाम भी था, आपने उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए वो हमारे आपके दौर में हो तो सही, उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी तो आप भी किया, सौदेबाजी तो आपने भी की। पॉलिटिकल पार्टी था, जैसे भी था पॉलिटिकल पार्टी के एक दूसरे से इख्तलाफात भी होते हैं। आगे चलकर जिनको मैंडेट मिलता है, कोई भी 1000 इख्तलाफ हो, जब मैंडेट लेकर एक ऐवान में पूछते फिर बैठकर बात कर सकते। ठीक है सर, एस्टेब्लिशमेंट नाराज है इस गवर्नमेंट से, जिन्होंने जो है ना बैसाखियों के थ्रू मुख्तलिफ पार्टियां इनको दी के ये हुकूमत बनाए। 8 महीने का दौर, नाकाम गई गवर्नमेंट 8 महीने के अंदर, टीम नाकाम गई, कप्तान नाकाम गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम बात यह है कि 25 जुलाई के इलेक्शन की रात तक
इमरान खान साहब और पीटीआई की जो मकबूलियत थी, जो पीक पे थे अपनी मकबूलियत के, वो इतने कम टाइम में, सिर्फ 6 से 7 माह में, आज अगर आप सोशल मीडिया और मीडिया को उठाकर देखें, उनके अपने हमदर्दों को उठाकर देखें, जो तज्जियाकार जो उनकी फेवर में बोलते थे, आज वो सारे के सारे खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। इतनी गैर मकबूल तो मैंने पाकिस्तान की तारीख में आज तक न किसी लीडरशिप को देखा है, न किसी जमात को देखा है। होता है, अप एंड डाउन आते हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी ये सब कुछ हुआ, फेस किया गया। हर दूसरे दिन खबर आती थी कि आज प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाएंगे, आज गिलानी साहब। लेकिन ये सब कुछ जो है चलाया गया और ग्रेजुअली चीज़ों में जहाँ जहाँ पर भी बेहतरी ला सकते थे वो बेहतरी आई, जहाँ कंट्रोल कर सकते थे किया। पहली दफ़ा ऐसा है कि इस गवर्नमेंट ने आने के बाद आपको वो कम्पिटेंसी तो नज़र नहीं आई, आपको विजन नज़र नहीं आया, आपको टीम नज़र नहीं आई। हुकूमतें किस बुनियाद पर चलती हैं? सर, आप चलने नहीं देते, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, आप जैसे पुराने सियासतदान उनको चलने नहीं देते। देखें, मेरे ख्याल से ये है कि चलने के लिए उस टीम की ज़रूरत होती है जिसका अपना विजन होता है। मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अपोजिशन ने ओपन हैंड दिया कि भाई ठीक है, खास आपको मौका दें और ये चीज़ों को अगर सही कर सकते हैं तो सही करें। कल का वाक़या, कल मिनिस्टरों की तब्दीली, ये तब्दीली कोई इस अंदाज में नहीं थी कि जहाँ पर आप नॉर्मल वे में चीज़ों को करते हैं। ये तब्दीली इस अंदाज में थी कि ये वो मिनिस्टर हैं जो डिलीवर ना किया है, ना करने की आगे सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने असद उमर को हटा दें, असद उमर के अलावा आपने वज़ारत सेहत जो है वो दी। इससे पिछले दौरों में भी तो चली हैं, दवाइयों की कीमतें जो हैं कंट्रोल तो की जाती थी ना। इससे पिछले दौर में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी कीमतों को इसलिए कंट्रोल, समझे, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। और आज जो है प्राइम मिनिस्टर जो लीड कर रहा होता है, जब वो ये कहेगा कि मुझे तो पता नहीं था कि डॉलर की कीमत बढ़ गई और रुपीज़ में इजाफा हो गया, मुझे तो ख़बर पता चली मीडिया से। ये देखें, बहुत बड़ा ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको साबित करता है कि आपने एक अरसे तक, 5 साल तक बैठे उस पार्लियामेंट में, अपोजिशन का किरदार अदा किया, आपको सारी चीज़ें पता थी। भाई, हुकूमत चलते हुए आपको नजर नहीं आ रही। देखिए, जिन लोगों ने इसको एस्टेब्लिशमेंट जिनको लाई है, क्या ऐसे जल्दी इनको जाने देगी? देखें, टर्म अपना कॉन्स्टिट्यूशन टर्म जो मैंडेट लेके आए आपकी, देखें इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमी है वो किसी भी तजुर्बे के हवाले से नहीं गुजर सकती। ऑप्शंस क्या हैं सर? और ऑप्शंस क्या हैं अपने पास? आपने पीपल्स पार्टी, नून लीग को सबको आजमाया। इस वक्त सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि वो जो नाकामी हुई है खान साहब की, खान साहब आए मीडिया पर और ये बात कहें कि ये असद उमर की नाकामी नहीं है, ये मेरी नाकामी है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। और बजाय इसके कि आपका रुपया और डिवैल्यू। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। हमें नुसरत वाहिद साहब पीटीआई के एमएनए, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। फिर मिशा साहब आपकी तरफ आता हूं। ब्रेक का टाइम हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहबा, पीटीआई की एमएनए हैं, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं औरत विंग सिंध की। मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं शहबाज, कंटिन्यू करें कि विजन नजर नहीं आया, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा, मुल्क चलते हुए नजर नहीं आ रहा, अवाम का क्या होगा? देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि नो डाउट के मुल्क को जो है बहुत से मसाइल का सामना ज़रूर है, लेकिन आप मसाइल बढ़े कम हुए, लेकिन आपकी चीज़ बेस करती है आपकी इकोनॉमी पे। आपको दिफा को चलाना है, आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी तो चलेगी। खारजा पॉलिसी उस वक्त आपकी जो है बेहतर अंदाज में चल सकती है जब लोगों को, इर्द गिर्द के ममालिक को ये पता होता है कि जी आपकी इकोनॉमी मजबूत है। आपने जब तक इस सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, जब तक ना आपके इंटरनल सूरत हाल बेहतर होगी, ना एक्सटर्नल सूरत हाल बेहतर होगी। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है खारजा और दाखिला पॉलिसी तो गवर्नमेंट हमारी नहीं चलाती, ठीक है। तो अब उसके पास काम क्या रह गया? अगर उसके पास ये इस इकोनॉमी को भी बेहतर करने के लिए टीम नहीं है, विजन नहीं है, तो अल्टीमेटली मतलब ये लोग कहाँ जाएंगे? आज लोगों के पास चलें जी रोज़गार नहीं है, आज लोगों के पास लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आज आपके पास बेहतर नहीं है, लोग अदाब में है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अशिया जिसके बारे में कहते थे कि चलें जी लोग अफोर्ड कर लेते हैं किसी ना किसी तरह अपने 10-20 हज़ार रुपये कमा के, आज 15 से 20 हज़ार रुपये वाला आदमी मुझे बताएं कैसे अफोर्ड करेगा? नहीं कर सकता। आज वो गैस का बिल मैं बात करूँ जो 300-350
500 रुपए का आता था, पिछली गवर्नमेंट तक की मैं बात करूँ। आज वो जो है 1200, 1500, 2000 तक पे चला गया है और कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। बिजली का बिल, गैस का बिल, जितनी यूटिलिटीज आप उठा लें, आप सर्वाइवल ही नहीं करने दे रहे। लोग कैसे सर्वाइवल करेंगे? उनकी है ही नहीं जमहूरियत चीजें। की नाकामी है सर, सर, पार्लियामेंट की नाकामी है, देखें, या किसी पार्टी किसी फर्द की देखिए, नाकामी। ये जमहूरियत की नाकामी हो या ना हो, सिविलियन गवर्नमेंट अपने आप को साबित करना है कि उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, और अगर ये साबित नहीं कर सकी तो लोगों की तो ये होप थी ना बहुत आपकी बड़ी। गवर्नमेंट मैडम बदतरीन साबित हुई नून लीग से भी। गैस, बिजली, महंगाई आपके सामने है, और आपकी गवर्नमेंट में असद उमर नाकाम हुआ है, यानी कि कप्तान नाकाम हुआ है, इमरान खान नाकाम हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गई थोड़ी, लेकिन आपकी बात कि हुकूमत नाकाम हो गई है, इमरान खान नाकाम हो गए हैं, असद उमर नाकाम हो गए हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। फिर इस्तीफा क्यों लिया? मैं बता रही हूँ आपको। खान साहब के एक कज़न थे माजिद खान, और वो खान साहब के मेंटोर थे। क्रिकेट में जो लेके आए थे उसको ही बाहर निकाला था इन्होंने। जी, ये पुरानी आदत है इनकी। पुरानी आदत नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो उनको उन्होंने निकाल दिया। ठीक, तो यहाँ पे फैसल वाडा साहब की परफॉर्मेंस क्या है? असद उमर, फैसल वाडा साहब की परफॉर्मेंस पहले क्वेश्चन पे आइए कि असद उमर उनके इंतहाई फेवरेट हैं और अभी भी हैं, लेकिन वो उन एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतर सके जिस पे उनको उतरना चाहिए था, तो फारिग हो गए वो। नाकामी अपनी नहीं है उसकी, जिसने टीम बनाई थी, नहीं उनकी नाकामी, जिसने कहा था मेरा ज़हीन सबसे ज्यादा, मेरे पास एक्सपर्ट हैं, ज़हीन बंदा उसका, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज्यादा उनके ऊपर फखर था, उनको हमेशा कहते थे। बिल्कुल, उनके ऊपर फोकस किया था, लेकिन अब इंसान के अंदर का किसी दूसरे को बाहर को नहीं पता चल सकता। हाँ, जो बातें थी उनकी, जो चीज़ें थी उनकी, उससे नज़र आ रहा था कि ही विल हैंडल दिस सिचुएशन, लेकिन उसके बावजूद एक और चीज़ जो आती है वो ये है कि जब आप हुकूमत के बाहर होते हैं और जब हुकूमत के अंदर होते हैं, तो उस सूरत में आपको पता नहीं होता कि किस 22 साल से जद्दोजहद में आपको पता नहीं चला। कैसे पता चलेगा? सारी ये टीम वो है जो जरदारी साहब, मुशर्रफ की, नून लीग की टीम आपके पास है, सारे पुराने खिलाड़ी हैं, एमक्यूएम से लेकर फहमीदा मिर्जा तक मुख्तलिफ वजारतों में रहे, इनको पता नहीं था। इनको पता होना या ना हो, लेकिन चूंकि खान साहब खुद जाती तौर पे किसी हुकूमत में नहीं रहे थे, सिवाय वो एमएनए रह चुके, गवर्नमेंट कर चुके, लेकिन जब वो उन्होंने हुकूमत संभाली है और करप्शन देखी है कि किस इंतहा तक पहुंच सके। आपको पता है पाकिस्तान की तमाम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स और मोटरवे समेत, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान है, चाहे पीटीवी है, चाहे मोटरवे है, जिसके अलावा जितनी सब की सब गिरवी रखी जा चुकी है। 8 महीने के अंदर आपने क्या स्टील मिल के लिए किया? आपने पीआईए के लिए क्या किया? आपके अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने क्या कहा है? अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है महंगाई बढ़ेगी। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है कि हम स्टील मिल नहीं चला सकते। आप स्टील मिल नहीं चला सकते तो मुल्क कैसे चला सकते? करें? जब वो उसको बिल्कुल खोखला करके चले गए तो हम किस तरह उसको, आप मैंडेट लेके आए, आप जवाब दें आवाम को। नहीं, ऐसे जवाब अटेंशन डाइवर्ट नहीं करें आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं कहें कि हम जरदारी साहब को जेल में डाल देंगे, उसको टांग देंगे, वो डाकू है। वो हम नहीं कर रहे हैं, वो नैप कर रही है, वो अदालत कर रही है, जो भी काम है वो सारे वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस इस वक्त 100% अपने मुल्क के इकोनॉमी के ऊपर और इसको स्टेबल करने के ऊपर है। आपके वहां पे अगर एक आदमी का एक फैसला आपने किया है कि नौकरियां जो मिलेगी कुरअंदाजी के तहत मिलेंगी। क्या हुकूमत भी आपको कुरअंदाजी में मिली है? अब ये कोई बातें करने वाली बात क्या है? 22 साल नौकरियां इस तरह मिलती हैं। हाँ, नौकरियां इस तरह कुरअंदाजी करेंगे आप। इसलिए कि जो भी एप्लीकेंट हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से भेजेंगे एप्लीकेशन। अगर 6 फर्ज करें सीटें हैं और उसके लिए 4000 लोग आए हुए हैं, तो फिर वो किस तरह हर एक को नौकरी दें? सर हाँ, आप कमेंट करें। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, मेरी बहन जो है डिफेंड कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है इस वक्त में जो सूरत सिचुएशन है। और दूसरी बात ये कि अभी चलें छोड़ देते हैं बड़ी चीज़ों को। पिशावर का बीआरटी का मंसूबा ले उठा के, आपकी 3 दफ़ा उसकी डिज़ाइनिंग चेंज हो रही है, अभी भी वो मुकम्मल नहीं हो रहा। उसकी कॉस्ट को 100 अरब रुपये से ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया गया। एक बीआरटी मंसूबा अगर मुकम्मल नहीं हो रहा है, इस मुल्क की पॉलिसीज़ को किस तरह आप इम्प्लीमेंट कराएंगे? और आज जो सूरत हाल है, देखें, बहुत आसान होता है आप ये कह दें कि जी हम इस सारी चीज़ों को कर देंगे। हाँ, साहब को अपोजिशन वाले अपने मामले से बाहर आने की ज़रूरत है।
अभी वो इस मुल्क के सरबराह हैं और उनको सीरियस होकर अगर कोई आदमी टीम में काम संजीदगी नजर आ रही है आपको? देखें, नहीं संजीदगी दूर की बात है, परेशानी नजर नहीं आ रही चेहरे पर। देखें, कोई आदमी अगर किसी चीज़ को नहीं कर पाता ना, उसका चेहरा बताता है कि वो परेशान है, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए परेशान है। लेकिन आज तो मुझे वो परेशानी भी चेहरों पे नज़र नहीं आ रही। आज आप देखें मीडिया के ऊपर जब आने का होता है तो हर आदमी इस अंदाज में कह रहा होता है, नहीं जी 1.5-2 साल और कौम जो है वो भुगत ले। क्यों भुगत ले भाई कौम? आपने तो कौम को कहा था कि आने के बाद रिलीफ देंगे हम। तो आपकी जब तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, आपको पैसा नहीं आ सका, आप अपने आज क्या पोजीशन, आपको FBR को सही करना था, आपने वो सारा जो बिजनेस है उसको सत्यानाश मार दिया आपने। कोई बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है, पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। आज आप कहते हैं जी FBR जो है उस पर हम कैसे कोशिश करें, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो भाई कस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है, FBR आपके कंट्रोल में नहीं है, नैब आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है क्या? और अगर नहीं आ रहा आपके कंट्रोल में, कौम को बता देना। VP सिंह की गवर्नमेंट थी इंडिया में, आई बनी 6 महीने में नहीं डिलीवर कर सका, वो आके खिताब किया उसने कौम से कि मैं डिलीवर नहीं कर सका, मैं माफ़ी चाहता हूं, और उसने अपनी 6 महीने में गवर्नमेंट छोड़ दी। क्या आपको लग रहा है हमारे यहाँ 40 साल से ये कह रहे हैं कि 40 साल का गंद है, 40 साल की जो है ना गवर्नेंस बेहतर नहीं, 8 महीने में हम कैसे बेहतर करें, हमें कुछ टाइम दिया जाए। पिछली गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट ने, नून लीग ने तबाही करके कह रहे हैं। देखें, बात यह है कि ये हालात ऐसे होते हैं, मुल्क के अच्छे नहीं होते हैं मुआशी तौर पे और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, लेकिन लीडरशिप ऐसी आता है जो उसमें एफिशिएंसी हो, उसमें सलाहियत हो, तो उस मुश्किल हालात से निकल कर आगे आते हैं। मैं उसका आपको मिसाल देता हूँ। 70 के वार के बाद इस मुल्क का बिल्कुल हुलिया बिगड़ चुका था और हमारे 90,000 जेलों में चले गए थे और हज़ारों जो मुरबा इलाका जो हमारे दुश्मन के कब्जे में आ चुका था। इधर जो मुल्क बचा खुचा था उसकी हालत बहुत बुरी थी, मुआशरत अपनी तक अभी, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके पास जब आई तो वह बिल्कुल एक तबाहशुदा एक चीज़ उसके सामने एक खंडरात पड़ा था, लेकिन उसने अपनी सलाहियत से, अपनी एफिशिएंसी से और उसको बिल्कुल लेके मुल्क को इस्तेहकाम दिया और अपने वो कैदी भी छुड़वाए, उसके अलावा अपना ज़मीन भी वापस करवाया, लेकिन मुल्क को एक मकाम पे लेके आए। लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल तो नहीं थी ना। उसके बाद इन्होंने लोगों को खुद आए और ख़ुद उन्होंने वायदे किए हैं और सब्ज़ बाग दिखाए। अभी लोग मायूस नहीं होंगे तो क्या होंगे? अभी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, ऐसी सूरत हाल है। तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल आसिफ भाई ने सही बोला है कि अभी इसमें वो सलाहियत नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है जो उन्होंने एक मुल्क का मिसाल दिया है, वो आके कौम के सामने कबूल करना चाहिए। ये तो ऐसे तो इधर उधर कर रहे हैं चीज़ों को, उनमें से कोई कुछ भी नहीं होगा। हम तो पहले, हाँ, हमें कोई भी सिस्टम को डीरेल करने का शौक नहीं है। पहले भी आपको पता है कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आके असेंबली के फ्लोर पे कहा कि भाई हम खान साहब आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और आवाम के लिए हम आपकी हेल्प करने के लिए। एनआरओ चाहते हैं, नहीं एनआरओ केसेस से बचना चाहते हैं, तभी सपोर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, कोई केसों का हमें नहीं, हमने पहले भी केसों को फेस किया है, हमारे लिए नई बात नहीं है। एहसाब हम कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन हर एक का होना चाहिए, उसके में भी कोई इंतकाम नहीं होना चाहिए। इनके लोगों का भी तो हो रहा है। अलीम खान का क्या हो रहा है? अलीम खान के लिए कहाँ है GIT बनी है? और आपके जो मिनिस्टर साहब हैं, जो परवेज खटक, उनके लिए कोई JIT बनी है? महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर, उनके लिए है, उसको क्या हो रहा है? उसमें भी बिल्कुल सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून को टारगेट बनाया गया है। ये खुद उसमें वो जान की तरी नाअहल है, फिर कैबिनेट के मीटिंग में बैठते हैं। ये दुनिया के मजाक नहीं है। एक को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, वो आपके कैबिनेट में आकर बराजमान में बैठे। तो ये तो एक ये नाअहल ही है। हम कहते हैं कभी भी ठीक है, उन्होंने उलट पुलट कर दिया। हम देखते हैं अभी कौन से गुल खिलाएंगे, नए चेहरे उन्होंने लाए। सर ब्रेक का टाइम है, जगह साहब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक का टाइम Please available in 8 flavors. वेलकम बैक। मैडम, एशियन बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, स्टेट बैंक हो, सब कहते हैं कि आगे हालात और खराब होंगे। 1-2 साल तक हालात बेहतरी के इशारे, इंडिकेटर्स नहीं मिले। स्टेट बैंक ने भी यही कहा, डॉलर बढ़ेगा और महंगाई होगी। अवाम को बता दें, जैसे अवाम तैयार रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए, आंसर पहले भी कह चुके हैं कि मुझे कम से कम 2 साल देने चाहिए
कि चीजें अपनी जगह पे आ जाएं। खान साहब सुबह को एक बात करते हैं, शाम को नहीं, दूसरी नहीं, करते ऐसी हैं। बात नहीं है। सुबह को एक उनकी बात कोई करते पॉलिसी नजर नहीं, नहीं, बिल्कुल। यू टर्न पे यू टर्न। हैं। ये इस तरह की बात बस नहीं उनकी है, देखिए, ख्वाहिश पूरी हो गई कि वजीर आजम हो नहीं, गए। ये बात नहीं है। लेकिन प्लीज इस तरह की बातें नहीं करें आप। यू टर्न की बात जहाँ तक है, अगर आप एक बात करते हैं और एक चीज़ आपको गलत लगती है थोड़े दिनों बाद या कुछ घंटों बाद, तो ये कहीं बेहतर है कि आप वापस आ जाएं, अपनी अना को बीच में ना आने दें, बनस्बत इसके कि आप उसके बाद टिके रहें। क्या गलत है उसके बावजूद असूलों आप पे कहें- compromise। असूलों पे नहीं, असूलों वादों पे compromise। नहीं, किसी चीज पे जो compromise वादे नहीं हो किए रहा। थे अवाम के साथ, अवाम से जो वादे एमक्यूएम किए का वो हम नहीं पूरे लेंगे, किए। जिन्होंने देखिए, कर्जे माफ कराए थे हम उनको नहीं लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं अभी। जरदारी साहब की देखिए, टीम नहीं खान साहब ने लेंगे, जो सबसे ये चोर बड़ा- करप्ट हैं। जो सबसे बड़ा वादा किया था ना, वो करप्शन के खिलाफ था, और खान साहब अपना काम कर चुके क्या हैं। करप्शन अब जो- खत्म है इस मुल्क के अंदर? खत्म नहीं है, लेकिन पकड़े गए हैं लोग सारे। कौन टॉप से पकड़े गए? जा कौन रहे हैं। पकड़े गए? हर एक के मसलन ऊपर- आप मुझे बताएं, हर एक के ऊपर मुकदमा क्या चल रहा आपकी है। पार्टी के अंदर नहीं है है। जिनके ऊपर केसेस चल तो रहे हैं? यही तो बात है, यही तो बात है कि वो ऊपर से पकड़ रहे हैं हर एक को, हमारी पार्टी के हों चाहे किसी और किसको पार्टी पर के। अपनी पार्टी से पकड़ा है? कौन अंदर जाने आपको वाला नहीं है? पता अलीम आप अलीम एमक्यूएम खान के क्या दो है बंदों के साथ, फर्रुख नसीम के ऊपर, खालिद मकबूल के ऊपर, अगर आप इनके ऊपर हाथ डालेंगे, ये आपकी काबीना से गए, आपकी हुकूमत रहेगी? मुझे इस बात का नहीं पता। हुकूमत आपकी रहेगी या नहीं 6 रहेगी, सीट्स पे लेकिन गवर्नमेंट वो- है आपकी। दे आर केपेबल ऑफ वर्किंग, वो काम कर रहे हैं और खान साहब उनके काम से खुश हैं, बस इतनी सी बात अवाम है। खुश है, अवाम भी खुश खान हो से जाएगी। खुश है, आपसे खुश है, आपकी हुकूमत से खुश है, आपकी कारकर्दगी से अवाम खुश को है। समझ है, ये मैं आपको बता दूं, अवाम को समझ है कि जितने क्राइसिस में जिन हालात में खान साहब ने हुकूमत ली है, ये महंगाई होनी लाजमी खान थी। साहब ने कहा था अवाम को मगरिब के पता है। अंदर हुक्मरान अगर ईमानदार हो तो लोग टैक्स देते हैं। खान साहब ईमान, लोग टैक्स क्यों नहीं देते? एफबीआर आपके कंट्रोल में था, टैक्स कलेक्शन पूरी क्यों नहीं की? आपको टैक्स पता रेट है, बढ़ा क्यों पाकिस्तान नहीं? में सिर्फ 75,000 लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं। आप तो अभी आए हैं ना, ईमानदार हैं। खान साहब तो तो ईमानदार हैं। हम आते साथ ही आपकी सारी नेचर चेंज कर दें। अगर आप करप्ट हैं तो क्या आपको हम ठीक कर देंगे एक दिन में? इदारे आपके पास नहीं, नहीं, इदारे हमारे गवर्नर साहब के पास है। हमारे पास बेशक है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी जो आदी हो चुकी है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की करप्शन करने की, वो इतनी जल्दी हाथ नहीं अपने उठाएगी। वजीर आजम से ताकतवर है, आपकी गवर्नमेंट से ताकतवर, रियासत से ताकतवर है। ताकतवर की बात नहीं होती, ये काम चुपके चुपके हो रहा होता है। ये नहीं कि आके वो ललकार के कहेंगे खान साहब को कि ओ मैम ये करने वाले हैं, बिगाड़ लो, सर क्या फिर बिगाड़ना है ये हमारा। एक दूसरा लेम एक्सक्यूज के ब्यूरोक्रेसी करने नहीं देती। ठीक है, आप ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही, जान के नहीं कर रही, इसलिए कि अगर वो काम करेगी इतनी तो उनको कमजोर खतरा है। गवर्नमेंट सर। देखें, आपने एक रियासत से कमजोर। आपने एक जुमला कहा कि जी यू टर्न वाली बात। देखें, IMF के पास जाना है, चलें जी आपकी मजबूरी है, तो आप ये फैसला पहले कर लेते, सही। इतना लेट नहीं करते कि जी आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाती। इसी वजह आप से कहते असद उमर हैं साहब गए ना। आपने फैसला अगर किया, वो पहले कर लेते तो असद उमर शायद ना जाते। आपने ये कहा कि जी मैं किसी भी MP MNS को फंड नहीं दूंगा। आपने 15-15 करोड़ रुपए अभी MNS को फंड दे दिया। किसका फंड है ये? इस कौम का है। जो कौम पहली तबाह हो रही है, वो 15 करोड़ रुपए से होगा क्या? वो मुश्किल से 4 करोड़ रुपए लगेगा और 10-12 करोड़ रुपए जो है वो फारिग हो जाएगा। इसलिए कि ये अकाउंटेबिलिटी अभी तक नहीं है। आपने उसी सिस्टम को दिया है वो सारा पैसा, जो PWD और दीगर के तहत वो काम होगा, जहाँ वही ब्यूरोक्रेसी बैठी है जो पहले भी यही और जो सब आप कुछ कहते है। थे सिर्फ और ये आपकी कानून साजी accountability, करेंगे और कानून कुछ साजी। नहीं करेंगे। ठीक है ना? आपके पास अभी फौजी अदालतों से लेकर कई कवानीन हैं जिसको आपने इस वक्त उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, आपके पास है ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अच्छा स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि जी हम अपोजिशन से बात करेंगे। अब आप जब बात नहीं करेंगे, आप कौन सा बिल पास करेंगे? आपने कहा कराची में 162 अरब रुपए कराची को देंगे। आप कराची को कैसे देंगे? इसलिए कि आपके पास कानून में है कि जब वो पैसा आएगा तो वो जाएगा सूबाई फाइनेंस में, और फिर उसके मुताबिक जो DDWP होगी, चीज़ें होंगी, उसके बाद ये खर्च होगा। आप डायरेक्ट किसी लोकल गवर्नमेंट को दे नहीं सकते। इट मींस के सर ये सिर्फ वादा है। 162 अरब कहां देंगे सर? यही बात हम कह रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठ नहीं है गए। ये। तो सर आप ये सब कुछ अगर करेंगे, लोगों की बहुत बड़ी होप थी इस गवर्नमेंट से, लोगों की अगर उम्मीदें खत्म होंगी, किसके भरोसे पे आप ये सब कुछ कर रहे हैं? लोगों की अगर उम्मीद खत्म होगी तो क्या करेंगे लोग? आप कहते थे भाई पीएस पार्टी की गवर्नमेंट सही नहीं है, आप कहते थे नून लीग सही नहीं है, उसकी बुनियाद पर लोगों ने वोट दिया ना, आपको लेकर आ गए ना। इस कराची से आपने 14 सीटें ले ली ना। सर इनका नजरिया, इनका नजरिया एक है, ये बात कैसे सर मैं ये तो खुल के बात करते थे कराची में, आपको भी मुझे भी पता है सर। मैं अभी तो एक नजरिया इनका मिल गया है, ये एक दूसरा युद्ध सर उस आदमी का खालिद मकबूल सिद्दीकी जिसने इंडिया के अंदर स्पीच की पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया के अंदर जाकर, जब ये उनके सरबरा वहां पर गए थे लंदन, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी स्पीच है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो उस वक्त रॉ का एजेंट था,
आज वो मतलब इस गवर्नमेंट में जो है नजरियाती हो गए दोनों। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपकी सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं और कह रहे हैं, इसका जो ट्रस्ट डेफिसिट है जो बढ़ता चला जा रहा है आवाम का और गवर्नमेंट का, ये बहुत ख़तरनाक है। अभी भी देखें बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पर आज भी अगर ये बैठें और कौम को बताएं, चलें जी 2 साल आप कह रहे हैं ना, आप बताएं 2 साल में करेंगे क्या, आप ये तो बताएं पॉलिसी क्या होगी जिससे आप बेहतर ट्रैक पर चले जाएंगे। आपका बेहतर ट्रैक ही नजर नहीं आ रहा, खाली आप यही बात जैसे पहले कह रहे थे कि आने के फौरन बाद गवर्नमेंट में सही कर देंगे। आज नहीं सर, नहीं होता, बिल्कुल मान डायरेक्शन लेते, लेकिन डायरेक्शन तो तय होती है ना, आपका ट्रैक तो होता है किस ट्रैक पे जाएंगे। इकोनॉमी बेहतर हो गई है, स्टेबल हो गई है, तो आपने असद उमर को क्यों हटाया? असद उमर को इसलिए हटाया कि वो उस तरह की चीज नहीं कर सके होंगे जो उनको करनी चाहिए थी। सर इतना गलत टाइमिंग है, इतना गलत टाइमिंग है। आप बजट की तरफ आप वो वापस आया है, जी, उससे वापस ली गई। टाइमिंग तो देखे मैडम। ठीक है, सर फिर आप बजट की तरफ जा रहे हैं, बजट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन खान साहब इस चीज को बेहतर समझते होंगे। एक ऐसा प्रोफेशनल लेके आए हैं जो कि एक्चुअली जिसको पता है कि हाउ टू हैंडल द थिंग्स, तो वो कर रहा है। और एक ही दिन के अंदर हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है। स्टॉक एक्सचेंज का आपको पता है क्रैश हुई थी जी, हुई थी। मैं आज की बात कर रही हूँ, आपको पता है? आज की बात कर रही हूँ, तकरीबन 3-3.5 नहीं फर्क पड़ रहा, मैं आज की बात कर रही हूँ। और आपको पता है जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, इन्फ्लेक्शन कितनी, 40 साल में इतनी मेडिसिन महंगी नहीं हुई जो आज हुई है। तो वो भी गए, आमिर साहब भी गए। आप जिम्मेदार है ना, आपकी नाकामी है, हमारी नाकामी नहीं है। जो इंसान कर रहा आपका भी एहसास होगा, ये आवाम करेगी आपका एहसास, आपसे पूछेगी वालों में से नहीं है। और आपको इत्तेदार मिला है, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। 7 महीने नहीं हुए तो आप लोग हमारे सर के ऊपर चढ़ गए कि जो लोग 15-15 साल और 30-30 साल हुकूमत करके गए उनसे नहीं पूछे, उन्होंने करप्शन इस मुल्क को खाली कर दिया है, बिल्कुल खाली। और तनकीद, आज आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करें। खान साहब कंटेनर लेके घूमते थे, किसी को चोर कहते थे, किसी को बदमाश कहते थे। वो चोर आपके पास नहीं है, चोर मैं भी कह रही हूं, आपके पास नहीं है। हमारे पास अगर चोर है तो पकड़े कौन पकड़ेगा? क्यों नहीं अभी पकड़ रहे, क्यों नहीं निकाल रहे? वजीर बने हुए जा रहे हैं एक करके, ऐसी बात नहीं है। जो चोर थे तो वो आपकी हुकूमत में काफिली की सूरत में मौजूद हैं। जो दहशतगर्द थे वो आपकी हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, जिसको आप कल कह रहे थे एमकेएम दहशतगर्द जमात है। आपने तो उन सबको लेकर उन सबको जो है आपने क्लियर कर दिया है, सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। लेकिन देखिए सर इनके पास अपने बंदे नहीं थे, नहीं फिरदौस आशिकी सारे वही लोग, आपको पता है कहां से आए, कैसे आए। तो ये सारी बात क्लियर हो गई ना कि टीम नहीं थी ना। देखें विजन और टीम का जो मामला था वो तो क्लियर हो गया। आपको हफीज शेख को क्यों लेना पड़ गया? आपको फाइनेंस में हफीज शेख कोई इनकी टीम का आदमी थोड़ी है, नहीं है, लेकिन उनको क्यों लेना पड़ गया? इसलिए कि इनके पास अब यही एक ऑप्शन है कि, लेकिन आप जितना ये तजुर्बा कर रहे हैं ये खुदा न खास्ता ये खतरनाक हो रहा है मुल्क की सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, मुल्क की बका के लिए भी। तो आपको चाहिए कि अब ये तजुर्बात ना करें। और आप कहते हैं ना जी 2 साल में सही कर देंगे, बताएं कौम को किस तरह करेंगे। ये ऐसा नहीं 2 साल बाद आप जाएं तो पता लगे 200 रुपए का डॉलर पहुंच जाए। इंशाल्लाह आपके साथ इधर ही इंटरव्यू करूंगा, तीनों लोग आप होंगे। ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, ये कह रहे हैं कि डॉलर और ऊपर जाएगा, रुपी डी वैल्यू, इनका कहना है, क्लियर कहना है कि ये चीजें आवाम को फेस करनी होगी, हालात खराब होंगे, सही नहीं होंगे। जकरानी साहब इनके पास टीम नहीं है, आप चलने नहीं देते, हालात इतने खराब हैं। हमने इनके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं की है, लेकिन अपोजिशन का काम है जो भी उसमें ऐसे इकदाम हो जो मुल्क के लिए या आवाम के लिए नुकसानदा उनकी निशानदेही करना है, वो हम करते रहे हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी करते रहे हैं, बाहर भी करते रहे। जहाँ तक हुकूमत का ताउन की बात है, मैंने आपको पहले कहा चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ऑन द फ्लोर बोला हम आपसे मैं लास्ट से हुकूमत गिरा दूंगा। जरदारी साहब कह रहे हैं अब इनको जाना है। जरदारी साहब नवाज शरीफ के दौर में कहते थे 5 साल पूरा कर लें। जरदारी साहब ने फ्लोर पे कहा हम आपके हुकूमत नहीं गए, आप खुद गिर रहे हैं, गिर जाएंगे, यही अल्फाज कहे थे। और अभी आप देखो खुद गिर रहे हैं। अभी इनके पास टीम नहीं है। जैसे आसिफ साहब ने बोला कि अभी देखो उन्होंने हफीज शेख लाया, वो पीटीआई में कब रहा है, पता नहीं कहां से उसको बुलाया गया। इसका मतलब कल किसी और को बुलाएंगे। इनके पास टीम है नहीं और उसके अलावा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है। अच्छा, मुआशरत को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ का जो सियासी माहौल है उसको बेहतर बनाया जाए। यहाँ की ये पोजीशन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ, यानी ये कभी ऐसे हुआ नहीं है। ठीक है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे है, मुखालफत अपनी जगह पे है, पब्लिक के सामने जाकर जो भी अपोजिशन की कमजोरियां बताना चाहिए, वो उसका हक है। लेकिन ये एक फोरम में तो बैठना ही। अब जब इंडिया के साथ मसला हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रीफिंग देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, सारी अपोजिशन और लोग आए थे, उसको होना चाहिए था ना उधर। कहा यह क्या मैं अगर उधर आता
अपोजिशन वालों के से हाथ मिलाता है, ये कहाँ की तुक बनती है। और उसके अलावा यहाँ के जो हमारे इकाई हैं उनके साथ एटीट्यूड ये है, यहाँ घोटकी में आया है बड़ी किस्मत के बाद, वहाँ एक हमारे बडेरे ने उसका खाना किया, तीतर बटेर खाया, सारा खिदमत हुआ, उसके बोला मुझे सिंध के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई तो आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसने आपका खाना किया, दावत किया, आप कहते हैं, और देने के लिए उसने बड़ी तकरीर बेचारे ने की जिसने खाना किया। तो हमारे ये मुआशी सूरत हाल, हमारी मदद करो, घोटकी जो ज़िला है वो पसमानदा हो गया। बोला 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे मुल्क का वफा का देवाला निकल चुका है। हाँ। यानी 18th अमेंडमेंट जो एक आईनी मसला है, वो इस सारे जो भी मुल्क के जो भी स्टेक होल्डर हैं उन्होंने मिल बैठकर 8 माह पार्लियामेंट के अंदर उस पर बहस चला, उसके बाद वो 18th अमेंडमेंट पे आया, अमल हुआ, और उसकी वजह से जो प्राउंसेस हैं, अख्तियारात उनको मिले हैं, क्योंकि ये मुल्क जब बना उसमें जो भी इकाइयाँ हमारे यूनिट साथ हैं उन्होंने मिलकर एक मुआहदे के तहत शामिल हुए थे। तो यहाँ ये जो भी यूनिट्स होंगे वो बराबरी के बुनियाद पे साथ चलेंगे और ऑटोनोमस होंगे। ये अभी की बात नहीं है, जो रेजोल्यूशन पाकिस्तान का वो हिस्ट्री आप जाके मीनार पाकिस्तान पे देखें, आज भी लिखा हुआ है। तो उस पर हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये मुल्क के लिए नुकसानदायक है और हमारा दिवाला निकल चुका है। अभी क्या मैसेज दे रहे हो आप? एक जगह आपके एक सूबे में आप कहते हैं मुझे इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और फिर कहते हैं 18 अमेंडमेंट में दिवाला निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि आप 18 अमेंडमेंट के को वापस लाना चाहते हैं, आप कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शक शुबहात पैदा करते हैं। हमें कोई नहीं है किसी की हुकूमत को गिराने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद गिर रहे हैं। आपके ऊपर केसेस किसने बनाए? देखें, ये तो पहले दौर के बने हुए, हम जिक्र ही नहीं करें कि नहीं को केसों का हम केसों फेस करेंगे, बिल्कुल फेस कर, पहले भी किया, ये पीछे एस्टेब्लिशमेंट पीछे, ये पीछे। आप कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। जैसे आपने नाम गंवाए, पहली हमारी बाजी अलीमा खान के लिए क्यों नहीं है? हमारी अदी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब वो पेशियां भुगत रही है ना, वो भी हमारी उसकी बहन है इमरान खान की, हमें इज्जत है एक लेडीज के लिए, लेकिन अब एटीट्यूड सबके लिए एक होना चाहिए ना। और उसके अलावा आप खुद एक ऐसा तजाद पैदा कर रहे हैं। हमें मियां नवाज शरीफ के फैमिली के लिए भी एहतराम है, लेकिन आप ये हुक्म दे रहे हैं कि वहाँ के जो फैमिली है उनको हम कहते हैं फैमिली उनको सवालनामा भेजेंगे, और उसके अलावा अदी फरियाल तालपुर है वो पेशियां भुगते हैं। ये कौन सा मैसेज जा रहा है कि लाहौर के लिए एक कानून है, लाड़काना के लिए दूसरा कानून है? हम क्या एक मुल्क में नहीं रह रहे हैं क्या? तो ये ऐसी चीजें हैं, जैसे भाई ने कहा कि ऐसी सिर्फ मुआशी सूरत है, मुल्क के इस्तेहकाम का मसला सबसे सामने। कैसे अपोजिशन के बगैर ये हुकूमत चल सकेगी? देखें, जो इन्होंने बात बताई कि फरियाल तालपुर साहिबा पेशी पे पेशी है, उनको सवालनामा भेजा जाता है, एक फर्क है, तजाद है। इमरान खान से आने से सूबाइयत बढ़ी नहीं है। 18th अमेंडमेंट जो एक पार्लियामेंट एक्ट है, आपको पता है 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं होगा। एनएफसी को कभी एनएफसी को करते हैं, कभी खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कहना ते सिंध में तो तकसीम हो चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है। ऐसी चीजें क्यों? देखें, ये जो आपने आखिरी जुमला कहा कि सिंध की तकसीम के हवाले से, बिल्कुल इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सिंध के भाई, सिंध के लोग जिनको मुस्तफ़ा कमाल ने अंसार कहा है कि उन्होंने हमें जगह दी, हम यहाँ पर आए, तो ये बिसात हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि देखें, आपको अगर आप ये कहते हैं कि जी आपने चीज़ों को बेहतर करना है, तो अल्टीमेटली आपके पास आज भी कोई प्रोग्राम होगा, आप उस प्रोग्राम को रखें। सबसे बड़ा सूबा आपका पंजाब है। अब आप पंजाब में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर लेकर आए कि जो एक तो उनके आपस का बड़ा तजाद चल रहा है, गवर्नर साहब चले गए, भी नहीं है सीएम कौन है, काफी लोग घूम रहे हैं सीएम, सुबह चल कैसे रहा है, कौन चला रहा है, ये आम बातें नहीं है, ये ख़तरनाक बात है। और इस सारी सूरत हाल में आज भी जो लोग पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है वो खेल रही है, आज जो फेडरल में ब्यूरोक्रेसी है वो खेल रही है। क्यों? उसको पता है ना चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो रही, इसीलिए बेहतर नहीं हो रही। आज नैब इक़दाम करती है और इक़दाम करने के बाद फिर रिबाउंड आ जाता है। आज FBI किसी को जो है नोटिस इशू करता है, फिर रिबाउंड आ जाता है। किसी एक चीज़ को भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इस सारी सूरत हाल में आज मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि ये सूरत हाल ख़तरनाक सूरत हाल है, इसलिए कि जब ये इंतहा तक पहुंच जाएगी फिर ये इस पोजीशन में ना जाएं आप कि आप इसको जो है बेहतर भी ना कर सकें। हम ये कहते थे और आज भी हम ये कह रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, आप फौरी तौर पर लेकर आएँ ताकि
कुछ 3 सूबों में आपकी तो गवर्नमेंट है ना, वहां तो ले आए। वहां लेकर आए लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, आइडियल सिस्टम हो जो आप कहते रहे, हमेशा कहते ठीक है ना, ताकि डेवलपमेंट हो, पावर चीजें नीचे बेहतर की तरह से। आप जो है इंडस्ट्रियां आपकी बंद होती चली जा रही हैं, आपको जो पावर का जो सिस्टम है, आपको बिजली पैदा करनी है, आप उसकी पॉलिसी दें ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, रोजगार नहीं होगा। आप कहते थे जी हम इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जो चीज़ें आपकी वैल्यू एडेड थी, आप उसकी बुनियाद पर आप कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। कॉटन से आप जो है धागा तैयार कर सकते हैं, कॉटन से आप यहाँ पे कपड़ा तैयार कर सकते हैं। आप वो काम नहीं कर रहे, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप शुगर से चीज़ें जो है वैल्यू एडेड चीज़ें, कई चीज़ें तैयार होती है, आप वो नहीं तैयार कर रहे। आज आपका किसान गंदम नहीं उठा रहे, आप किसान अजाब में पड़ा है। इसलिए आप कह रहे हैं कि जी गंदम तो हमारे पास बहुत सी पड़ी है। वो किसान क्या करेगा जो इसी बुनियाद पर कर्जा लेता है बैंक से? तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आप ना आपसे एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो मुतमईन है, ना मजदूर यहाँ का मुतमईन है। तो आप किस तरह से, कोई मुतमईन नहीं आपसे। आप कह रहे हैं जी सब अच्छा है। भाई ये सब अच्छा वाली बात नहीं है। अगर आप ये सब आपको जो ग्राउंड रियलिटी है, जो चीज़ें बड़ी रियलिस्टिक हैं, आप उस सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, अपनी टीमों को बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ हुकूमत बचा रहे हैं सर, फिलहाल तो नजर यही आ रहा है कि जी आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, कुर्सी बचा रहे हैं मैडम। आप हुकूमत बचा रहे हैं, सिर्फ आप वजीर आजम, आपकी हुकूमत हो, आपका लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि आपकी पहली और आखिरी गवर्नमेंट है, ये कहा जाता है। उसके बाद तो आपकी इतनी मकबूलियत ही नहीं। 8 महीने के अंदर इमरान खान की मकबूलियत आपके सामने, पार्टी की मकबूलियत आपको सामने है। जो इससे पहले हुकूमतें आई उनको कम से कम छोड़िए उनको, अभी आप अपनी बात करें पहले आप प्लीज। ये कोई तरीका वैसे भी हालात होते, अगर आप नून लीग जैसे हालात रखते भी सही। तो मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, बात करें। जब ये हुकूमत पे हम लोग आए हैं, उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इस वक्त स्टेबल हो चुकी है हुकूमत, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ खुदा न खासा होने वाला है। जो स्पेकुलेशन फैल रही हैं, पिछली गवर्नमेंट जो होती थी उनको कम से कम 1 साल 1.5 साल दिया जाता था, उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू होता था। यहाँ पे पहले हफ्ते क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि ये हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत नाकाम हो गई। तो इस तरह नहीं होता। इंसान दूसरे को बर्दाश्त करता है कुछ अर्सा, हमने नहीं बर्दाश्त किया। 15 साल से पीछे ये लोग हुकूमत में, 30 साल से वो हुकूमत में, और हुकूमत किए जा रहे, मुल्क को लूट के खंडर बना दिया है। उसके बाद हमारे ऊपर चढ़ो कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं क्या है। गलती क्या? कौन सी गलती? गलती कोई नहीं है। महंगाई, हालात, महंगाई ये हमें विरसे में मिली है। ये हमें हुई नहीं आपके दौर में हुई है, लेकिन ये हमें विरसे में मिला है सब कुछ। हम कैसे, कहां से लाए पैसा? मुझे ईमानदार ने एक सवाल बताएं। आसिफ हसनैन साहब बैठे हैं, गुलमन जाखरानी साहब बैठा, मैं बैठा हूं। अगर इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं हो, अगर यहाँ गैस बिजली महंगे नहीं हो, ये हमें जितनी भी आपके ऊपर तनकीद करें, लोग हमें सुनेंगे नहीं। लेकिन कैसे ग्राउंड पे आप जाएं तो सही, कैसे ना हो मुझे बताएं। जब रोजमर्रा के चलाने के लिए पैसे नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ेगा, तो कहीं मुल्क के पास पैसा आएगा कि मुल्क चल सके। तो ये लाजमी है कि महंगाई हो, लेफ्ट और राइट लाजमी है कि महंगाई हो। लेफ्ट और राइट खान साहब के वो लोग बैठे हैं, कोई शुगर माफिया है, कोई कौन सा माफिया है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। खान साहब उनको कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे जहांगीर तरीन साहब नाअहल है, 62, 63 के ऊपर सादिक और अमीन नहीं है, फिर भी उनका राइट हैंड है। उनको क्या कहें? वो बिठाते हैं अपने साथ। तो बिठाना क्या, चोर के साथ अगर कोई अच्छा बंदा बैठे तो आप उसको क्या कहेंगे? अगर वो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हैं तो उनसे एडवाइस लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपको पता है काबीना में कौन बैठ सकता है? जिसने हलफ उठाया हो। वो एज ए मिनिस्टर नहीं बैठ रहा है। आसिफ हसनैन साहब सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय है। ऐसी चीजें डिस्कस होती हैं, आपको खुद पता है। अभी तो बहुत ही ऐसी चीज़ों की मिसालें सामने आ रही हैं जो आपने पाकिस्तान की तारीख में देखी भी नहीं थी, और वो मिसालें जो है एक दफ़ा फिर तैयार हो रही हैं। देखें, इस किस्म की सूरत हाल माजी में भी रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में होता था जी कल हुकूमत जा रही है, आज हुकूमत जा रही है, कियानी साहब आर्मी चीफ थे, और यही सूरत हाल बन रही थी, लेकिन 5 साल तक चली। ठीक है, आपने 18वीं तरमीम जब की है और उसके बाद से 8 साल का पीरियड देख लें 18वीं तरमीम का, आपने किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट चलाई है। एक तो 26 रुपये पे डॉलर दिया था, तो आज हुआ ना डॉलर 25 रुपये जो इजाफी बढ़ा है। तो ये पाकिस्तान की ही तारीख में ही हुआ है ना, 6 महीने में इतनी तेजी से जो है रुपया डिवैल्यू हुआ। अभी भी आपको कुछ नहीं पता। आप जो IMF की तरफ अभी जा रहे हैं, आपके सामने वज़ीर ख़जाना ने रिज़ाइन तो दिया,
लेकिन असद उमर साहब क्या कहते गए कि अब आप IMF की से जब सैंक्शन कर रहे हैं, साइन हो रहे हैं, तो जो IMF की IMF का इम्पैक्ट पड़ेगा बजट के ऊपर, और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और हालात बेहतर नहीं होंगे। वो कहता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी, शाह साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, जखरानी साहब आपकी। हमारी तनकीद ये है कि हुक्मरानी बेहतर हो, 5 साल अपना इक्तदार पूरा करें, लेकिन ये तनकीद को आज जो है ना सियासी दुश्मनी ले रहे हैं, जिन्होंने हमेशा कंटेनर पे बैठ के किसी पार्टी को नहीं बख्शा। आज वो खुद कह रहे हैं कि बिलावजह हमारे ऊपर तनकीद हो रही है। मुल्क के अंदर अगर बेहतरी आएगी, कौन का क्या भी कहे, तो कोई तस्लीम नहीं करेगा कि भाई ये नहीं है कि इमरान खान नाकाम हो। 8 महीने के अंदर सबसे बड़ी दलील ये है कि उन्होंने अपना मिनिस्टर असद उमर हटाया है, यानी कि पॉलिसियां, मुआशी पॉलिसियां नाकाम हुई हैं। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, सूबों के अंदर फर्क नहीं रखना चाहिए। खान साहब को जहां वोट मिला है सिर्फ वो पाकिस्तान को समझें और वहां तक रखें। सिंध के अंदर अगर उनको नहीं मिला, और कराची का मैंडेट जिन्होंने कहा था हमारा मैंडेट चोरी किया है, उन्हीं के साथ बैठे हैं। इसी के साथ दीजिए अल्लाह हाफिज।